सिक्किम भारत का टैक्स फ्री राज्य क्यों नहीं भरते यहाँ के लोग इनकम टैक्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में जो भारत में अपनी अनोखी विशेषता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिक्किम की, जहाँ के लोग इनकम टैक्स नहीं भरते। चाहे उनकी कमाई हजारों में हो या करोड़ों में, उन्हें एक भी रुपया इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। आइए जानते हैं इस अनोखी रियायत के पीछे की कहानी और इसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं। सिक्किम एक विशेष राज्य। सिक्किम, जिसे टैक्स फ्री राज्य के रूप में जाना जाता है, भारतीय सबकॉन्टिनेंट का एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण राज्य है। इस राज्य की खास बात यह है कि यहाँ के निवासी किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। यह विशेष सुविधा सिक्किम के लोगों को संविधान के आर्टिकल 371F और इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10(26) के तहत प्राप्त है। सिक्किम का इतिहास और भारतीय संघ में विलय। सिक्किम का इंडियन यूनियन में विलय 1975 में हुआ था, लेकिन इससे पहले यह एक स्वतंत्र देश था। विलय की प्रक्रिया के दौरान सिक्किम के राजा ने भारत सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी थी। इन शर्तों में राज्य को कुछ विशेष अधिकार देने की मांग की गई थी, जिसे भारत सरकार ने मान लिया। इसके तहत सिक्किम के निवासियों को इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया। आयकर की धारा 10(26) और आर्टिकल 371F, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 10(26) के तहत सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स से छूट दी गई है। इस धारा के तहत सिक्किम के किसी भी निवासी की इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है, चाहे वह किसी भी स्रोत से आय हो, जैसे कि सिक्योरिटी से मिले इंटरेस्ट या डिविडेंड। इसका मतलब है कि सिक्किम के मूल निवासी किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं भरते। कौन है इनकम टैक्स से मुक्त लोग? धारा 10(26) के अनुसार सिक्किम के वे लोग जो सिक्किम सब्जेक्ट्स रेगुलेशन 1961 के तहत रजिस्टर्ड हैं या जो सिक्किम के भारत में विलय से पहले यहां बस गए थे, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के तहत छूट प्राप्त है। यह विशेष प्रावधान सिक्किम के लोगों के लिए एक बड़ा लाभ है, जो उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। इस छूट का प्रभाव और महत्व। सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स से छूट देने का निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह राज्य की संस्कृति और इतिहास को संरक्षित रखने में भी सहायक है। ये छूट सिक्किम के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने और राज्य के विकास में योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। विलय की शर्तों का प्रभाव। सिक्किम के भारत में विलय के समय की गई शर्तें आज भी प्रभावी हैं। इन शर्तों के तहत सिक्किम को विशेष दर्जा प्राप्त है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को संरक्षित रखा गया है। यह विशेष दर्जा सिक्किम को इंडियन यूनियन में अन्य राज्यों से अलग पहचान देता है। आर्थिक विकास और चुनौतियां। हालांकि सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स से छूट प्राप्त है, लेकिन राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर और सुदृढ़ रखने के लिए अन्य स्रोतों से रेवेन्यू की जरूरत है। राज्य सरकार को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाने और आर्थिक विकास के लिए नई नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। अन्य राज्यों के लिए संदेश। सिक्किम का ये विशेष दर्जा और इनकम टैक्स छूट का प्रावधान अन्य राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ये दर्शाता है कि भारत में विभिन्न राज्यों की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक संरचना को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी सिक्किम के इनकम टैक्स छूट की पूरी कहानी। यह अनोखा राज्य न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके लोगों को मिली इस विशेष सुविधा के लिए भी जाना जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।